Good morning everyone. Today I study of biology topic. मेरा नाम अंशुल बाबू है और मैं आपको बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाना जा रहा हूँ। और जो बायोलॉजी है वह जीवन की एक बेसिक यूनिट है। बायोलॉजी आपको आपके जीवन में आसपास के जीवित जीव, पेड़ पौधे सभी की जानकारी सूक्ष्म से लेकर दीर्घ तक देती है। बायोलॉजी हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीवन में होने वाली जो हमारी बॉडी के परिवर्तन से उन सब के लिए अध्ययन के लिए बायोलॉजी हमें कार्य करती है। जिसमें हम बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द सेल। सेल जीवन की मौलिक इकाई है और वो कैसे है, कैसे खोज की गई, वो आज हम पूरा विस्तार से जानेंगे, अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका क्या है। कोशिका कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं और ये जो कोशिका है उसकी खोज किसने की और कैसे। ध्यान से सुने कि कोशिका की जो खोज है, कोशिका की डिस्कवरी जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी और कोशिका की खोज उन्होंने सन 1665 में की थी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जब की तो उन्होंने किस प्रकार की, सबसे पहले उन्होंने एक संरचना देखी और वह संरचना उन्होंने देखी कहाँ, तो उन्होंने देखी एक बोतल की कॉर्क पर एक संरचना उन्होंने देखी। बोतल की कॉर्क पर संरचना देखी। अब बोतल की कॉर्क का मतलब है, कॉर्क मीन्स होती है ढक्कन, और ये जो कॉर्क थी, ये कॉर्क बनी हुई थी लकड़ी की कॉर्क बनी हुई थी। और ये कॉर्क बोतल, और ये बोतल जो थी वो थी कांच की बोतल थी और कांच की बोतल पर ये लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ था। और ये लकड़ी का जो ढक्कन है इसे कॉर्क कहते हैं। और यह कॉर्क इस प्रकार से एक बोतल के ऊपर लगी हुई थी। हम सपोज करते हैं, हम जानते हैं कि जो बोतल होती है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है और इस बोतल पर जो आ जाए कैप लगाया जाएगा वो इस प्रकार लगाया जाएगा। तो इस प्रकार ये लगी हुई थी और उन्होंने जब ये बोतल की कॉर्क देखी तो उन्होंने देखा कि उस पर कच्छ जैसी संरचनाएं बनी हुई थी। कच्छ माने होता है कमरा, एक रूम जैसी संरचनाएं बनी हुई थी। और वो रूम जैसी आप देख पा रहे हैं कि ये रूम जैसी संरचना है। इन सब में आप देख रहे हैं ये सभी रूम जैसी संरचनाएं हैं और इन्हीं रूम जैसी संरचना को कहा गया है रूम लाइक स्ट्रक्चर। इन्हीं संरचनाओं को कहा गया है रूम लाइक स्ट्रक्चर। ऐसी ही सेम इसी प्रकार की संरचनाएं उन्होंने एक जगह और देखी। एक जगह वो थी मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते पर ऐसी ही संरचनाएं देखी। मधुमक्खी के छत्ते पर भी उन्होंने ऐसी रूम जैसी संरचनाएं देखी और उन रूम जैसी संरचनाओं को देखकर उन्होंने कहा कि यह जीवन की मौलिक इकाई है। मौलिक का मतलब क्या होता है और जीवन क्या है और इकाई क्या है, वो ध्यान से समझे। मैंने कहा जीवन है जीवित हम इस पृथ्वी पर सिर्फ दो ही को मानते हैं। एग्जाम्पल अच्छे से समझे कि इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ ओनली जंतु और प्लस पौधे दो ही जीवित हैं। और ये जो जीवित है
इनकी मौलिक इकाई, हम कहें कि जीवन बनने की इकाई जो है वो आपके जंतु हों या पौधे हों, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी पौधे बने हैं या कोई भी पौधा है, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है जैसे हम आपने देखा होगा कि जो काई है जिसे हम कहते हैं शैवाल, और हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु जिसे हम कहते हैं माइक्रो बैक्टीरिया, या हम कहें सूक्ष्म बैक्टीरिया जो हमारे हाथों पर, आप देखते हैं कोई भी ऐसा स्थान नहीं है आज जहां सूक्ष्म बैक्टीरिया ना हो। यदि हम उनके बनने की भी इकाई कहें, यदि हम कहें कि ये बने कैसे, तो उनके बनने का प्रारंभ भी यही कोशिका से हुआ है। इसी कोशिका से निर्मित हुए हैं जीव और पौधे दोनों। तो इनके जीवन की जो इकाई है, इनकी बेसिक है, हम कहें जीवन बनना प्रारंभ यदि कहीं से होता है, जीवन कहीं से बनना प्रारंभ होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका से ही प्रारंभ होता है और किसी से नहीं। जैसे फॉर एक एग्जांपल हम लेते हैं, जिसके साथ मैंने कहा यदि आपको एक पौधा, किसी भी कोई भी पौधा, कोई भी प्लांट हो, हम किसी भी प्लांट्स की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कोई भी प्लांट हो, उस प्लांट को यदि अब आपको नया पौधा बनाना है, नया पौधा आप बनाते हैं, तो मैंने जैसे माना कि मैंने एक आम का पौधा लिया, मैंने कहा मुझे एक आम का पौधा उगाना है, तो आम का पौधा आप तब उगा सकते हैं जब आम के दूसरे पौधे से हमने उसका एक बीज लिया हो, एक सीड जिसे आप कहते हैं, क्योंकि उसका निर्माण, उस सीड का निर्माण, उस फल का निर्माण किसी एक जीवित पौधे से हुआ है, और वही पौधे के अंदर वो सीड जो बना हुआ है, उसी के अंदर ये कोशिकाएं उपस्थित हैं। जो कोशिकाएं विकसित होती हैं, और विकसित होने के बाद आप देखते हैं सीड जब आप लेते हैं तब उसमें आप कोई क्रिया नहीं देख पा रहे। कौन सी क्रिया? आप ये देखते हैं कि जो जीवित होते हैं उनमें श्वसन होता है। श्वसन माने रेस्पिरेशन। जैसे हम मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो उसमें श्वसन क्रिया स्वाभाविक रूप से हो रही होगी। जैसे पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं और O2 गैस त्यागते हैं, लेकिन मनुष्य O2 गैस ग्रहण करता है और CO2 गैस त्यागता है। इसी प्रकार से अगर जब हमने उसका सीड लिया तब उसमें कोई रिएक्शन, कोई क्रिया हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब हमने उस पौधे को एक मृदा में, एक मिट्टी में जब उसे इनटेक कर दिया, उसे उसमें रख दिया, और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक पत्ती, एक लीफ जैसी संरचना निकलती हुई दिखाई देती है। और हम ये जानते हैं कि पौधे के अंदर जो उसका पत्ती वाला भाग है, उस पत्ती वाले भाग से पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप वो सर CO2 को ग्रहण करते हैं तथा O2 को त्यागते हैं। तो आपने देखा कि सर एक सीड लिया और उस सीड को हमने एक मिट्टी में रोपित किया, उसके अंदर से आप कुछ दिनों में देखते हैं एक पत्ती निकलती है, और उस पत्ती के अंदर वही क्रिया दिखती है जो एक जीवित में दिखती है। हमने जब देखा कि शुरुआत कहां से हुई ये नहीं दिखा, लेकिन जब उसने कुछ क्रिया की जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि पौधे जीवित होते हैं। इसीलिए जीवन का बनना प्रारंभ कोशिका से होता है। यही संरचना, यही क्रिया हमारे जीवन की मौलिक इकाई कोशिका करती है। धन्यवाद।